नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में भी एक अलग हलचल है। जनसुराज जहां कहती है कि हम अति पिछड़े और दलितों को 70 सीटों देने का वादा करते हैं, तो इसी के साथ-साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज से मुन्ना जी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि जो राजनीति अभी कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर चल रही है बिहार में, उसको लेकर इनकी पार्टी की क्या राय है और ये क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कल कर्पूरी जी का जयंती है। जी। वो भारत रत्न थे, गुदरी के लाल थे, जननायक थे, जी। फ्रीडम फाइटर थे। जी। उन्होंने अपना जीवन ईमानदारी से जिया। जी। तो जनसुराज सिर्फ जयंती नहीं मना रही है, जी। उनके जीवन को, उनके आचरण को हम जनसुराज पूरा अपना लिया है जी। और उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। जी। जो भी दल आज सत्ता में हो या विपक्ष में, सब लोगों ने कर्पूरी जी के नाम को भजाने का काम किया, जयप्रकाश जी के नाम को सिर्फ कैश करने का काम किया है। सत्ता में रहकर मलाई खाया है। कर्पूरी जी क्या थे? ईमानदार थे। विपक्ष के नेता जो हैं हजारों करोड़ के उसमें फंसे हुए हैं। नीतीश जी उनके मानस पुत्र थे। नीतीश जी के राज में जो लाठीचार्ज हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे है, उनके सारे मंत्री लोग चोर हैं। और अब भाजपा का क्या हालत है? सत्ता से कर्पूरी जी को हटाया था तो वो भी वही काम कर रहा है। तो सवाल है कि कर्पूरी जी को उनको जयंती मनाने का कोई अधिकार नहीं है। जयंती मनाने से क्या होगा? आप उनके चरित्र को जीवन में उतारिए। तो जनसुराज का पूरा जो दर्शन है, जो पार्टी का आइडियोलॉजी है, वो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यही दर्शन है। सर, एक सवाल है कि भारत रत्न एनडीए की सरकार है और एनडीए के हिस्सा भी नीतीश कुमार हैं और भाजपा ने उन्हें देने का काम किया है, इस पे क्या कहिए? देखिए, भारत रत्न जो है वो एक प्रोसेस है, वो कोई कृपा नहीं कर रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी को तो बरसों पहले मिल जाना चाहिए। लोग तो जो पहले सत्ता में रहते थे, वो लोग स्वयं प्रधानमंत्री रहते थे और अपने भारत रत्न लेते थे। कर्पूरी जी को देर से मिला, लेकिन जिन व्यक्ति ने दिया है या जो लोग दिए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद उनको देता हूँ। लेकिन सवाल है कि कर्पूरी जी के विचार क्या थे? वो लाठी तंत्र के खिलाफ थे, वो पुलिसिया तंत्र के खिलाफ थे, वो डेमोक्रेट थे, वो लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। तो जो लोग बैठे हो तो चाहते हैं लोकतंत्र खत्म कर देना। वो लोगों की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। लोगों के बात से क्या है? लोकतंत्र का सबसे अच्छा क्या है? असहमति को सुनना। तो यहाँ तो असहमति सुनना ही नहीं है। सर, आपकी पार्टी कह रही है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लालू यादव और नीतीश कुमार जो हैं वो कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था उसको कुचलने और रौंदने का काम कर रही है। बिल्कुल। अरे, उनका सपना क्या था? शोषितों को, दलितों को, पीड़ितों को न्याय दिलाना। आज गांव-गांव में बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। गांव-गांव में दलितों का जो जमीन पर्चा मिला था उस पर उसको अधिकार नहीं मिल रहा है। उनको पूंजी का समानता नहीं है, उनको जमीन का समानता नहीं है, उनको शिक्षा का समानता नहीं है। तो जब आप सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, जब उनको आप अधिकार दे ही नहीं रहे, उसके अधिकार की रक्षा नहीं करें, तो आपको कौन सा यह है कि आप रह सकते हैं सत्ता में? तो जनसुराज उस काम को कर रहा है। जनसुराज चाहता है कि सब में समानता हो। कर्पूरी ठाकुर जी की असली वारिस कौन है? जनसुराज भी से बताएं। देखिए, असली वारिस लड़ाई तो इसी की चल नहीं, रही है। असली वारिस का सवाल जयंती तो महान लोग है, जयंती मनावे, लेकिन सिर्फ जयंती तक सीमित नहीं रहे। एक दिन फूल माला चढ़ा दे, उससे नहीं हो। प्रशांत किशोर जी आज 2 साल से ज्यादा से पदयात्रा कर रहे हैं। भाई, गांधी जी का जयंती 2 अक्टूबर को शुरू हुआ, लोग करता है, फूल माला चढ़ा के खत्म हो जाता है। लेकिन 2 साल से वो पैदल चल रहा है। क्यों पैदल चल रहा है? पैदल अपने लिए नहीं चल रहा है। आज सत्याग्रह पर बैठे हुए अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि जो बिहार में प्रत्येक दिन लाठी चल रहा है, बिहार के गांव में अन्याय हो रहा है, जो झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जो लोगों के अधिकार को कुचला जा रहा है, उन सब लोगों को यहाँ न्याय मिले, उसके लिए वो गांधी के रास्ते पर, कर्पूरी जी के रास्ते पर, जयप्रकाश के रास्ते पर चल रहे हैं। यानी इस बार बिहार विधानसभा में 70 सीटें जनसुराज उन्हें दे रही है। बिल्कुल, अति पिछड़ों को। प्रशांत जी का कहना भी है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, स्पष्ट है। तो 70 सीट यदि कहा है तो उससे 70 से 69 नहीं होगा, 70 होगा। तो ये थे हमारे साथ जनसुराज से मुन्ना जी, जिन्होंने कहा कि अति पिछड़ों को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पे एक बड़ा उपहार के तौर पे देखा जा रहा है। यानी जनसुराज ने एक साफ तौर पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि अति पिछड़ों को बिहार विधानसभा में 70 सीटें दिए जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें न्यूज़ 24।